नंदलाला गोपाला, कृष्ण कन्हैया माखन चोर लड्डू गोपाल, यशोदा मैया की आंखों के तारे, राधा गोपियां जिन्हें सखा कहकर पुकारे। जी हाँ, न नाम की बंदिश न रिश्तों का बंधन, एक ऐसा अपनापन जिसे महसूस करते ही दिल खुश हो जाए। बिल्कुल मीनाक्षी, श्री कृष्ण के व्यक्तित्व से हम सबको यही तो सीखने को मिलता है और ज़रूरत भी है कि हम सीखें कि कैसे मुस्कुराते हुए अपनी जिम्मेदारियों को आप निभाएं, कैसे अपने ख्वाबों को, अपनी सेहत को, अपने रिश्तों को आप सहजता से उनको मिलाकर चलें और उनको साथ लेकर ज़िंदगी में बढ़ें। बिल्कुल अमित, कान्हा की लीला हो या फिर श्री कृष्ण का ज्ञान योग हो, हर चीज बहुत खास है। श्री कृष्ण हमें जीवन जीने का रास्ता दिखाते हैं, साथ ही खुश रहना और निरोगी रहना भी सिखाते हैं। और ये दोनों ही चीजें आज के दौर में कम होती जा रही हैं, क्योंकि लोग दफ्तर हो या घर, फायदे के कैलकुलेशन में इस कदर उलझ जाते हैं कि उनका असर शरीर पर पड़ने लगता है। चिंता, तनाव, गुस्सा, जलन बिहेवियर का हिस्सा हो जाता है और धीरे धीरे यही सब उन्हें कई बीमारियों के साथ डिप्रेशन का भी शिकार बना देता है। मीनाक्षी, बड़े तो बड़े, अब छोटे छोटे बच्चे भी स्ट्रेस और डिप्रेशन की गिरफ्त में आ रहे हैं। आप ठीक कह रही हैं। एम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 73% बच्चे सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और इसकी वजह से हर 10 में से 3 बच्चे, यानी कि उनमें से करीब 30% बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अब सोचिए, सोशल प्लेटफॉर्म पर खुद को टैग नहीं किए जाना, पोस्ट को, स्टोरीज को, रील्स पर लाइक या व्यूज ना मिलना या फिर ना बढ़ना, तमाम ऐसी जो बातें हैं वो उन्हें डिस्टर्ब करती हैं। खासतौर पर बच्चों पे ज्यादा असर होता है। लेकिन दिक्कत तब ज्यादा बढ़ जाती है अमित, जब वो अपनी परेशानी किसी और से शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि लेटेस्ट स्टडी ये बताती है कि अगर 50% टीनेजर्स मानसिक परेशानी से जूझते हैं तो उनमें से केवल 1% ही है जो डॉक्टर्स की मदद ले रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और ऐसे बच्चों को तो खास तौर पे जिंदगी जीने की कला सीखना, लाइफ को सही तरीके से मैनेज करना सीखना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। श्रुतिका, बिल्कुल, क्या श्री कृष्ण से बेहतर कोई मैनेजमेंट गुरु हो सकता है अमित, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज जन्माष्टमी है तो आज क्यों ना हम योग गुरु स्वामी रामदेव से श्री कृष्ण के उन 18 योग को सीखें जिससे जिंदगी के तमाम उलझनों को सुलझाया जा सकता है और जीवन को एक संतुलन के साथ आगे लेके जाया जा सकता है। और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। मीनाक्षी, श्रुतिका, देखिए बाल गोपाल स्वामी जी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं स्वामी जी आपको जन्माष्टमी की। आपको भी। और हमारे देखो इधर कृष्ण के सहस्रों रूप हमारे पास में हैं। ये वृषभ जी हैं, ये कृष्णा जी हैं, ये अवनी जी हैं और सब हमारे छोटे छोटे कृष्ण कन्हैया इधर भी बैठे हैं। और ये हमारे नंदी भगवान जी हैं, पास में आके खिलाओ बाबू, डरो मत। और हम गो पूजन करते हैं। हाँ, खिलाओ खिलाओ, इसको खिलाओ। और जो है हाँ जी, कितने हाँ देखो वो रहो उधर रहे। तो आज ये नई गौशाला का उद्घाटन भी किया है हमने। देखो कितनी सुंदर गौशाला बनाई है और इधर हमारे गोप गोपियां भी हैं। हाँ, आप भी चलो कपाल भाती करो, अनुलोम विलोम करो। हाँ, कितने सुंदर सुंदर हमारे बालक बालिकाएं। ऋषभ जी, ये कितने प्यारे बाबू हैं। हाँ, और यहाँ गौ माता के पूजन के साथ और इधर दही भी बिलोया जा रहा है। ज्योत्सना जी ने पूरा जो है मक्खन सब बच्चों के लिए तैयार कर रही है। बाद में सबको मिश्री मिला के माखन खिलाएंगे और हवन हो रहा है। और हाँ जी, उत्कर्ष जी, हाँ, ये हमारे कृष्णा जी के नव अवतार हैं, टाई साई पहन करके। तो जो है, और ये आज हमने हनुमान चालीसा की तरह ही श्री कृष्ण चालीसा भी तैयार किया है। और योगिक जोगिंग तो देखो करना है रोज, ये योग नहीं छोड़ना है। बोलो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। बोलो गौ माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। तो आज
भगवान कृष्ण के जयकारों के साथ योगिक जोगिंग तो चलेगा, सूर्य नमस्कार तो चलेगा, पावर योग पहले चलेगा, तभी तो 100 साल तक निरोग रहेंगे। और भगवान श्री कृष्ण की संतानें होके, भगवान श्री राम की संतानें होके, शिव के उपासक होकर के हम योग ना करें, ऐसे तो कैसे होगा। वंशी शोभित कर मधुरा नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिंब फला नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद मुखा पीतांबर शुभ साज जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदासुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के त्रिगतारे जय नटनागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनि नख पर गिरिवर प्रभु धारो आओ दीनन कष्ट निवारो। तो एक तरफ बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा की तरह कृष्ण चालीसा, श्री कृष्ण चालीसा चलता रहेगा और हम योगिक जोगिंग करते रहेंगे। और हमारे पूरी संगीत की टीम भी बड़ी आज सुबह से उत्साह में है। तो श्री कृष्ण चालीसा के साथ साथ हमारा योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक अभ्यास चलता रहेगा, कपालभाति, अनुलोम विलोम स्वामी सब जी, करते रहेंगे। वाकई में आज तो कार्यक्रम की शुरुआत ही इतनी प्यारी हुई है, इतनी प्यारी कृष्ण चालीसा गाई जा रही है और आज तो हर गली गली हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की ऐसे उद्घोष सुनाई दे रहे हैं। स्वामी जी, श्री कृष्ण को सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु माना जाता है, लाइफ मैनेजमेंट, लेकिन कैसे करें ये लोग समझते ही नहीं, समझते हैं तो उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। स्वामी जी, निरोग रहने के साथ साथ ये कृष्ण वाला मैनेजमेंट स्किल है स्वामी जी, वो कैसे आए लोगों के जीवन में? तो देखो, जहाँ तक कुंडल श्रवण पीत पट आछे, अच्छा पावर स्वर लगता है, तो अपने थोड़े मंद मंद स्वर में गाओ आप लोग। कुंडल श्रवण पीत टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों से कैसे सीखे, ये पूरा हम सिखाएंगे आज। और जिसके लाइफ में लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, प्रायोरिटीज तय नहीं है, वो कैसे एक स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, सफल जीवन जी सकता है। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट का बड़ा सूत्र है। 24 घंटे में आधा से 1 घंटा योग के लिए, 5 से 6 घंटे सोना। मैं एवरेज 5 घंटा सोकर के कितना प्रसन्न रहता हूँ। 18 घंटे तक काम करता हूँ, 18 घंटे फिर वर्किंग के लिए, 1 घंटा अपने ध्यान समाधि के लिए, और फिर सबसे प्रीति पूर्वक भगवान के नाते से रिश्ते नाते निभाते हैं। अब देखो कितना बड़ा दर्शन है ये जीवन का, सब नाम रूप स्वरूप संबंध, सब रिश्ते नाते भगवान के नाते। जब इस भाव चेतना के साथ मुख मह 14 भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति उधम ऐसे योगाभ्यास करते रहेंगे। तो बैकग्राउंड में चलेगा बेटा, इतना तो समझा करो, उधर क्यों ताका झाकी कर रहे हो। अब इनको साउंड मैनेजमेंट ही नहीं आता, नौकरी करते करते 5 साल हो गए बावड़े कहीं के। चलो, तो अब ना लोगों को अपने कार्य को पूरी प्रामाणिकता से कैसे करना है। हाँ, ये टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट 1 घंटा योग के लिए देना है।
और फिर 8 से 10, 12, 14, 16, 18 घंटे चलते तो फिर कोई काम कर ही नहीं सकता। परिवार के लिए 1-2 घंटे का समय, और फिर अपने आप को व्यवस्थित रखने के लिए 1 घंटा जब योग कर लिया ना, तो हर परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार में, किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में, विधायिका, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, खबर पालिका में, जहाँ पर जो भी करेंगे आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा है टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट। और सुबह उठ करके हाँ, आंवला, एलोवेरा किलो आदि लेना, एक अपनी दिनचर्या भी हम सेट कर लें। और किसी भी परिस्थिति में, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो, ध्यान योग व्यवस्थिति हमारी बनी रहनी चाहिए। जैसे श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में कहा, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तमार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्तम् मार्गं हीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहणातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी अभिजातस्य भारत। स्वामी जी, अपनी इस दैवी संपद से, अपने इस योग स्वभाव से एक बार भी नीचे नहीं आना। जी मेरी बहन। स्वामी जी, आप जब वो गूढ़ ज्ञान बताते हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, मन तो नहीं करता कि कहीं भी आपको रोका जाए, लेकिन क्या करें, कार्यक्रम की रूपरेखा ही ऐसी है, बहुत सारी समस्याओं को हमें इसमें इंक्लूड करना है। एक समस्या ये है कि आज वो तमाम लोग जो जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं और परंपरा का निर्वहन करते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि सेहत के लिए भी ये फास्टिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, व्रत रखना शरीर के लिए कैसे बहुत ही उपयोगी हो सकता है, निरोगी काया के लिए जरूरी होता है। स्वामी जी, योग के साथ साथ ये भी समझाएं। तो हमने गौ माता का व्रत तो सुबह ही खुलवा दिया, अभी भी वो इधर ही देख रही है, हमारे नंदी जी भी और हमारी ये गैया मैया भी। तो देखो, फास्टिंग से हमारा एपेप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एपोप्टोसिस एक सेल के आत्मनिर्माण से लेकर के आत्मनिर्माण, आत्मविसर्जन तक की एक सेल लाइफ है, वो अच्छी रहती है। इसी को एपोप्टोसिस कहते हैं, इसको ऑटोफेजी, माइटोफेजी कहते हैं। और इसी से फिर बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ये सारा चलता है। तो जो योग करेंगे उनमें आत्मशुद्धि का कार्यक्रम अपने आप चलता रहेगा, सेल्फ हाइजीन मेंटेन रहेगी बॉडी। तो योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, ये दंड बैठक, ये तो हमारी रोज की दिनचर्या, ये तो आज भी नहीं छोड़नी। सुबह तो मैं दौड़ा था, एक राउंड तो मेरा पूरा हो चुका है, तो दूसरा चल रहा है। फिर ऐसे ही पसीना देखो, ऐसे टपकना चाहिए और दंड बैठक करनी चाहिए। तो ये सेल्फ हाइजीन को, अंदर की गंदगी, यही तो बीमारी बनती है। इसी से इन्फ्लेमेशन पैदा होते हैं, अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। हाँ चलो बच्चों, कपालभाति, अनुलोम विलोम करो जी ऋषभ जी। हाँ जी अवनी जी, उत्कर्ष जी, आप भी करो, देखो अवनी जी की तरह। हाँ ऐसे। अच्छा बच्चे देखा देखी करते, इसने देखा मेरी बहन भी कर रही है तो भैया जी भी लग गए। और चलो जी आप भी करो बाबू, सब कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। चारों तरफ कृष्ण के विश्वरूप दर्शन हो रहे हैं आज। हाँ, तो उपवास से पूरा अंदर का शुद्धिकरण होता है, और शुद्धिकरण जहाँ होगा वहाँ सशक्तिकरण होता है, और जो शुद्ध होगा वो स्वस्थ होगा, वो बुद्ध होगा, प्रबुद्ध होगा, उद्बुद्ध होगा। उधर पूज्य साध्वी देव प्रिया जी ओम उद्बुद्ध स्वाग्नि प्रतिजागृह त्वम इष्टापूर्ति के संकल्प के साथ यजन कर रही हैं। तो ये भी शुद्धिकरण के लिए होता है। हम जल नेति, सूत्र नेति, पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा, ये यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम सब कराते हैं, ये शुद्धिकरण के लिए। जब अंदर से शुद्ध हो गए तो वात, पित्त, कफ, त्रिदोष ठीक रहेंगे, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, कोई साइटोकाइंस नहीं बढ़ेंगे,
कोई भी डिजीज मार्कर्स बढ़ेंगे नहीं, तो शरीर स्वयं को स्वस्थ रखना जानता है। ये है हमारे भीतर की आत्मनिर्भरता का मंत्र है। तो इधर हमने श्री कृष्ण चालीसा भी चालू रखा और श्री कृष्ण चालीसा के साथ हमने ये भुजंगासन या साधारण दंड और जो कर सके उनको तो फिर हम ये हनुमान दंड भी करा देते हैं ऐसे। और रोज का ये हमारा अभ्यास क्रम है ऐसे। और जो ऐसे कर लेते हैं ना अभ्यास के बाद, तो फिर ऐसे भी हो जाता है। अब इसके लिए तो थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, नहीं तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये मेरे साथ अब लाखों करोड़ों भाई बहन करने लग गए, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। तो उपवास से शुद्धिकरण होगा, शरीर का, इंद्रियों का, चित्त का, आत्मा का शुद्धिकरण। यही तो योग का लक्ष्य है। इसी से सेल्फ हीलिंग और सेल्फ रियलाइजेशन के पथ पर हम आगे बढ़ते हैं। इसी से ही कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन और अल्टीमेटली अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन। यही तो योग का ध्येय है। मेरी बहन कुछ कह रही थी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। स्वामी जी, फास्टिंग का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आंतों को भी आराम मिल जाता है। दिन भर हमारी आंतें काम करती रहती है, उस वक्त भी जब हम सो रहे होते हैं आंतें अपने काम पर लगी होती हैं। तो स्वामी जी, इससे आंतों को तो आराम मिलता है, पाचन को सुधरने में भी मदद मिलती है। लेकिन हर व्यक्ति तो उपवास नहीं करता है, लेकिन वो अच्छा डाइजेशन तो चाहता है। तो स्वामी जी, कौन कौन से योग की मदद से डाइजेशन को बेहतर बनाया जा सकता है? हाँ, ये आपने एकदम ठीक कहा। सब चीज़ों को आदमी आराम दे देता है। और मैं देखता हूँ सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी कर, कई बार तो जैसे सैटरडे संडे और अब जन्माष्टमी आ गई तो 3-3 दिन की छुट्टी, तो लोग छुट्टी के दिन छक करके खाते हैं। इतने भोजन भट्टरे, रामा रामा जीव के चटोरे। तो ये बात गड़बड़ है। देखो, तो पेट को भी आराम दो, थोड़ा इसको भी रिलैक्स करो। और स्वामी जी, जो आपने अभी बोला ना भोजन भट्ट, राजस्थान में तो कहावत चलती है, भोजन भट्ट कड़ी में चट। तो ये पवन मुक्तासन डाइजेशन को सुपर डाइजेशन बना देता है। और देखो, हमको भी आज पूरा दिन भर उपवास रखना है और हम तो सुबह से योग ही कर रहे हैं। 4:30 बजे हमने दौड़ लगाई, 3:30 बजे उठ गए थे, क्योंकि कल सोने में 11 बज गए थे, नहीं तो हम 3 ही बजे उठ जाते हैं। और फिर सुबह उपासना करके, गौ माता की पूजा करके, ये तो अभी हमने डबल पूजा की है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन। देखो, ये डाइजेशन के लिए बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे ये सर्वांगासन, ये तो डाइजेशन के लिए बहुत ही जबरदस्त है। और डाइजेशन के लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन तो अच्छा है ही। जो उत्थित पद्मासन, मयूरासन कर सके, अरे साहब, उससे तो जठराग्नि इतनी प्रदीप्त हो जाती है। फिर वो भगवान श्री कृष्ण जी की तरह माखन मिश्री खूब खाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो श्री कृष्ण चालीसा का अंतिम पद सुना दो बेटा। तो आज हमने भी पहली बार श्री कृष्ण चालीसा सुनी है। जब ही द्रौपदी केर लगाई, दीनानाथ लाज बचाई, तुरत ही वसन बने नंद लाला, पढ़े चीर भय अचरज काला। अस सनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावई नैया। अंतिम पद। सुंदर दास आस धारी, बोलो
कृष्ण कन्हैया की जय। खोलो पट अब दर्शन दीजय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। तो ये उत्थित पद्मासन कोई कर लेना, हाथों पर, अंगुलियों पर ऐसे। डाइजेशन तो इतना अच्छा हो जाएगा। अब बहुतों के तो निगाह उधर ज्योत सिन्हा की बिलोनी पर ही लगी हुई है, मक्खन मिलेगा। मक्खन मिश्री बाद में मिलेगा, पहले कपाल भाती कर लो बाबू। हाँ, और देखो ये, इससे तो डाइजेशन सच में जबरदस्त हो जाता है। और जो कोई फिर ये कर ले ना, मयूरासन और मयूरी आसन, तो फिर तो डाइजेशन ओहो बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। और मंडूकासन, योग मुद्रासन, ऐसे। कितना पावन चरित्र है भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, हनुमान का, भगवान शिव का, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती का। हम ये विष्णु सहस्त्रनाम, दुर्गा सहस्त्रनाम और अलग अलग स्तोत्र सुनते हैं, मधुराष्टकम गाते रहो, आप बैकग्राउंड में चलना चाहिए। हाँ, तो फिर देखो एक तरफ बैकग्राउंड में बहुत स्लोली स्लोली मधुराष्टकम भी चल रहा है, और हमारा जीवन भी माधुर्य से, सौंदर्य से, ऐश्वर्य से, दिव्यता से, देवत्व ऋषित्व से परिपूर्ण हो। इसके लिए एक तो योगाभ्यास चल रहा है, और आज नई गौशाला का उद्घाटन किया है। यहाँ पतंजलि वेलनेस चारों ओर हजारों लोगों के लिए यहाँ आवास की व्यवस्था है। तो फिर गौ माता का दर्शन भी करें, गौ माता का स्पर्श करें। गौ माता के स्पर्श मात्र से हमें आरोग्य मिलता है। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि अब पता नहीं हमें कब ये मौका मिलेगा कि हम भी ऐसे वातावरण में जाकर रहेंगे। कई बार तो मैं मजाक में अपने कलीग से कहती हूँ, ज्योत्सना से, अमित से, हुसैन से, कि एक काम करते हैं कि हम एक छोटा सा बगीचा सा बना लेते हैं, वहीं गाय भी पाल लेते हैं, कम से कम शुद्ध दूध, घी, मक्खन ये तो मिलेगा। आप मक्खन की बात कर रहे थे स्वामी जी, ये जो सफ़ेद मक्खन है इसके अपने गुण होते हैं, लेकिन लोगों को तो आदत है पीला मक्खन खाने की। तो स्वामी जी आप समझाएंगे, ये जो माखन है जो श्री कृष्ण को भी बड़ा प्रिय है, तो ये सफ़ेद मक्खन और पीले मक्खन में दोनों में अंतर क्या है, और ज़्यादा गुणकारी कौन सा है? देखो, गाय का मक्खन सहज रूप से पीला होता है, और कभी कभी जैसे घास की, चारे की व्यवस्था होती है उसके अनुसार, जैसे अब ये बिलोरे गाय का दूध है ये, और ये पतंजलि की देसी गाय है, पुंगनूर गाय का, साहिवाल, राठी, कांकरेज, ये थारपारकर जो देसी नस्ल की गाय, उसी का मक्खन। लेकिन कई बार मक्खन को लोग पीला करने के लिए, अब जैसे अमूल मक्खन आता है, अब उसमें एडिबल कलर डाल देते हैं और उससे पीला करते हैं। तो सफ़ेद मक्खन हो या पीला मक्खन हो, जो भी हो नेचुरल होना चाहिए, उसमें ये एडल्टेशन नहीं होना चाहिए। हमने भी पतंजलि से भी मक्खन निकाला है, नेचुरल एकदम, उसमें कोई कलर ऐड नहीं किया, और थोड़ा सेंधा नमक डाल दिया, तो उससे सेल्फ लाइफ भी अच्छी हो जाती है। तो मक्खन जो है खाली पेट यदि खाया जाए, हाँ, आज दिन भर तो हमें उपवास करना है, तो हम भी आज मक्खन और मिश्री थोड़ा खा लेंगे एक बार सुबह, और उससे चेहरा भी एकदम चमकता रहता है। खाली पेट मक्खन खाना आज तुमको भी मिलेगा बाबू, लेकिन पहले कपाल भाती, अनुलोम विलोम तो करो। स्वामी जी साथ साथ बता भी दीजिए, कटोरी भर खाना है या 2 चम्मच खाना है? अब ये ज्यादा ही सज सवर के आ गया, तो इसने गायरी देखा, ये कौन सा जीव आ गया। बट यार कपाल भाती करो, इसने ज्यादा मक्खन खा लिया, इसका हाथ निकालना है मक्खन, करो। बड़ा प्यारा कृष्ण है, बहुत ज्यादा प्यार है। कर। अच्छा स्वामी जी, एक और विषय शामिल करते हैं। बात मक्खन की तो हो ही गई,
क्योंकि आज सुबह सुबह खाली पेट मक्खन खाना है। खाली पेट बासी खाना नहीं है, ज्यादा नहीं खाना है, वरना अगर ज्यादा खा लिया तो फिर कपालभाति भी ज्यादा करना होगा। स्वामी जी, आज बात श्री कृष्ण के 18 योग से लाइफ मैनेजमेंट के गुर सीखने की हो रही है, और ये तो तभी होगा जब अब तक की गई तमाम गलतियों को सुधार लिया जाए। आप कहते हैं ना, अनलर्न एंड देन रीलर्न। तो स्वामी जी, जो रीलर्निंग का प्रोसेस है, जो सबसे बड़ी गलती है गलत खान पान से जुड़े हुए, खराब आदतों से जुड़ी हुई, जिसकी वजह से शरीर पर मोटापा चढ़ जाता है। तो स्वामी जी, ये अनलर्न और रीलर्न का प्रोसेस आप बताएं और वजन कम कराएं। हाँ, ये कराते वजन कम। तो इधर एक मधुराष्टकम चल रहा है, और मधुराष्टकम की मधुर मधुर धुन सुन के हमारे कृष्णा जी भी बांसुरी बजाने लग गए, कपालभाति छोड़ के। कोई दिक्कत नहीं, हाँ बजा लो। नटखट किशन कन्हैया, का करे यशोदा मैया। तो ये 3 प्रोसेस हैं। लर्न करो, बार बार पढ़ो, रीलर्न करो, नहीं तो स्मृति हो जाएगी। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादन मया च्युतः सितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। और जो ऐसी चीजें हैं जिनको भूलना है, उनको अनलर्न करना है। क्या करना है बच्चों? अनलर्न करना है। लर्न, रीलर्न और अनलर्न, और ऐसे। चलो जी कृष्णा जी, अब ये करो। आज आपका भी, हाँ अच्छा, हाँ तो ये भी पहन रखे हैं, कड़े भी, तभी मैं तो खड़ा था भाई। तो करो, अब इसी में लगे रहना। आज पूरा पहले आधा किलो मक्खन निकालते हैं, पहले वाला जमा, और फिर सेविंग ख़त्म करते हैं, फिर नया गेन करेंगे ऐसे। इन्होंने पूरी भगवत गीता याद की है भाई, कृष्णा जी ने जोरदार ताली बजा दो। हाँ, लर्न किया है बहुत अच्छे से, रीलर्न किया है, फिर उसकी आवृत्ति भी करते हैं ऐसे। लर्न, याद रखो, अच्छी बातों को याद रखो, गुरु शास्त्र वचनों को याद रखो। लर्न, फिर रीलर्न, चलो रीलर्न, और अनलर्न भी करना सीखो ऐसे। अब इसकी मैया ने इतना ज़्यादा जो है वो कर दिया है, पैक कर दिया कर। हाँ। लेकिन ये इसके बाल नेचुरल है, ये लगाए हुए नहीं है। ये मैं बहुत देर से ये सोची थी स्वामी जी, और ये पंख ये असली है या नकली है? वो इसको नहीं लगाए, ये मोर वाला पंख लगा है। कोई सोचे कि बाद में उगाया होगा। तो ये 2 अभ्यास, गोधन अर्क पीना, मेदो हरवटी, वेट गो। चलो इधर पैर करो, ये गोधन अर्क। चलो लेटो, लेट करके करो। धोती तो खुल जाएगी, कोई बात नहीं, तुम्हारा बांध देंगे। हाँ करो, हाँ करो, दोनों साथ। ये तो कर दिया भाई, धोती भी इसकी जोरदार है, खुली ही नहीं। अभी तो आपने बताया कि पैक बहुत अच्छे से किया हुआ है स्वामी जी। कुछ लोग 25 वर्षों से मेरे को देख रहे हैं कि बाबा जी की धोती कब खुलेगी। मैंने कहा बड़ी मजबूत है भैया, धोती और लंगोटी कभी नहीं खुलेगी, चिंता मत करो। तो हाँ, ऐसे ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और फिर उल्टे लेट करके भुजंगासन। चलो जी कृष्णा जी, उल्टे लेटो ऐसे, और चलो फास्ट, ऊपर देखो ऐसे। ये हाँ, पीछे से पैर पास में करो। हाँ। अच्छा स्वामी जी, एक और चिंता है। चलो, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो कोशिश तो ये करते हैं कि वो अच्छी डाइट लें, फिर योगाभ्यास भी पूरा करते हैं, वजन कम करने का पूरा प्रयास करते हैं,
लेकिन उनके शरीर का या तो मेटाबॉलिज्म रेट बहुत कम होता है या फिर शरीर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बनने की प्रवृत्ति होती है। तो स्वामी जी, ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल शरीर में बने, बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि इसका तो सीधा असर हार्ट और ब्रेन पर पड़ता है। और ये जो शरीर का मैकेनिज्म है स्वामी जी, ये भी आप समझाइए कि क्यों ऐसा होता है कि किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत ही कम होता है, किसी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बड़ी जल्दी बन जाता है, थोड़ी सी गलती उनके ऊपर भारी पड़ जाती है। हाँ, ये एकदम आपने ठीक कहा। तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना, एक तो ये जो तली हुई चीज़ें खाते हैं, नमकीन और मैदा, कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफैट से बने हुए बिस्कुट, विष के कूट पीते रहते। तो अब खाना ही है, आपको बिस्किट खाना है तो पतंजलि का गाय का दूध का बना हुआ, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफैट मैदा आदि नहीं, वो खाओ ना। तो ये जहरीले बिस्कुट ये छोड़ना है, और नमकीन छोड़ना है, जंक फूड, फास्ट फूड। गाय का घी खाओ, सबसे अच्छा है गाय का। किसका घी? गाय का। और किसी को भैंस का भी खाना है तो खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें जो तल के खाते हैं ना, पराठों को तलते हैं, पूड़ियाँ तलते हैं, हलवा भी उसमें फिर उबाल करके ही करना पड़ता है सब कार्यक्रम। तो ये कभी कभी कर लिया करें। बाकी तो सबसे अच्छा है खाली पेट मक्खन खाओ, घी खाओ, और रोटी के ऊपर दाल के ऊपर डाल करके खाओ, वो सबसे बेस्ट लगता है। और फिर उसको हजम करने के लिए रोज़ हमारे साथ प्राणायाम भी करो। हाँ, ऐसे, और ये भी करो। तो और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए क्या करें? जो लहसुन खाते हैं वो लहसुन खा लिया करें, अर्जुन की चाल दाल चीनी पी लिया करें, अर्जुन घनवटी ले लिया करें, अर्जुनारिष्ट ले लिया करें, हृदयामृत ले लिया करें। लौकी का जूस तो बेस्ट है, लौकी का, पेठे का, ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जो जूस है ना, ये बेस्ट है। और ये तो अब अद्भुत है ऐसे। और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए गर्म पानी बहुत अच्छा है। और हमने एक रेडीमेड बना रखा है, लिपिडोम कोलो गार्लिक, ये रेडीमेड भी ले सकते हैं। तो इनका तो यज्ञोपवीत संस्कार भी हो गया है, सब बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार भी करते हैं, जैसे कृष्णा जी का हो रखा है। और यज्ञोपवीत शिखा, अब इसकी तो ज़्यादा ही बड़ी शिखा हो गई है, और शिखा के ऊपर जो मोर भी नाच रहे हैं। अच्छा, आज तो काजल भी लगा के आए हैं बाबू। तैयार तो इनकी मैया ने बहुत कोलेस्ट्रॉल सुंदर अब किया किसी है। का नहीं बढ़ेगा। स्वामी जी, और हार्ट को हेल्दी बनाने के योगाभ्यास भी करो। साथ साथ करा दें। हाँ, हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए चलो ये करो कृष्णा जी, ऐसे चलो बच्चों, सब करो, ऐसे करो, ऐसे। इधर हमारे सारे कृष्णा भी प्रकट हो गए हैं। ओहो हो, क्या बात है। और इनको जो है ये देव सुधा जी ने, हाँ, हमारी इन सब बेटियों ने, देव शक्ति जी ने बहुत अच्छे से तैयार किया है। देवार्चना जी हमारे बड़े बाबू हैं, वो भी गोलू मोलू बाबू हैं हमारे, ऐसे ऐसे। ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। एक दूसरा ऐसे, चलो बाबू, ये भी बड़ा अच्छा है, ऐसे ऐसे। ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। और हार्ट के लिए मकरासन, भुजंगासन तो अभी करवाया था। उल्टे लेटो आप, मकरासन, भुजंगासन करो। हाँ हाँ, करो भुजंगासन करो, और मकरासन करो पहले, फिर भुजंगासन कराए। तो मकरासन और भुजंगासन, हाँ हाँ, और ये गोमुखासन। चलो भुजंगासन करो, और 10 बार से पहले रुकना नहीं है। हाँ, आप तो बोल रहे थे आप चक्रासन भी करने लग गए, करके दिखाओ, खड़े हो करके भी। हाँ चलो, मैं देखता हूँ कहीं गिर तो नहीं जाओगे। हाँ करो, हाँ करो, गिरने नहीं देंगे। हाँ करो।
अरे भाई जोर से कर दिया। अब क्या आपको बात समाना है, पड़ेगा। आज तो इतना सजीला सा कृष्ण इतना प्यारा चक्रासन कर रहा है। इस श्रृंगार के साथ योग करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बहुत अच्छा किया इन्होंने। तो अब जो चक्रासन करेंगे वो किसी चक्कर में ही नहीं पड़ेंगे, है ना। फिर गोमुखासन, और ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए तो कार्डियोग्रिट और हृदयामृत ले लेना। खाली पेट कार्डियोग्रिट। चलो भुजंगासन करना था ना 10 बार, वो करो। हाँ, तो अब किसी को हार्ट प्रॉब्लम नहीं रहेगी, किसी की इम्यूनिटी लो भी नहीं रहेगी, उसके लिए इम्यूनोग्रिट खाना। आजकल डेंगू, मलेरिया, पता नहीं चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स, सारे पॉक्स को बॉक्स में बंद करके मोक्स करना मैंने बोला था। तो ये योग करेंगे, इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, 100 साल युवा रहेंगे। अच्छा, भगवान कृष्ण जी बूढ़े हुए नहीं हुए, राम जी बूढ़े हुए, कृष्ण जी बूढ़े हुए, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती, तो ऐसे कृष्णा भी बूढ़ा नहीं होगा। क्या बोला? कृष्णा बूढ़ा नहीं होगा। सेम टू यू ऋषभ जी, करो आप भी कपाल भाती, अनुलोम विलोम करो। देखो अवनी जी तो पूरी लगी भी है। हाँ, अब हमको पता ही नहीं इसमें कौन बेटा और कौन बेटी है, सब भगवान सब के एक ही से दिखाई दे रहे हैं आज लक्ष्मी सभी नारायण कान्हा के रूप में सीताराम स्वामी के, जी। भगवान के, भगवती के ही साक्षात विग्रह। हाँ स्वामी जी, अब एक और स्टडी का मैं जिक्र क्या कर लेती हूँ और इस पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी जी, देश के 30% बच्चे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। समझ नहीं आता, जिस छोटी छोटी उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, खुश रहना चाहिए, उन्हें देखकर तो बड़ों की खुशी बढ़ती है, लेकिन वहीं अगर 30% बच्चे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार हो जाएं तो बहुत दुख होता है। उसके पीछे कारण एक है सोशल मीडिया। रील डाली, पोस्ट डाली, उसके ऊपर लाइक और व्यूज नहीं आए तो फिर सैड होने लगते हैं, दूसरे से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। देश का हर 7वां युवा भी इस वक्त नेगेटिव इमोशन से घिर रहा है। स्वामी जी, क्या इसे दूर करने के लिए श्री कृष्ण का विषाद योग मदद कर सकता है? ये डिप्रेशन बच्चों के अंदर क्यों आ रहा है और ये कैसे दूर हो? हाँ, इधर आओ बाबू। अब देखिए हमारे बच्चे कितने प्रसन्न हैं। इधर आओ, अनुलोम विलोम करो। आप बैठो, सब आप भी अनुलोम विलोम करो। हमारे हाँ, बालक देखो सब अच्छे से कर रहे। करो करो, सब करो। हाँ, अनुलोम विलोम करने से, भ्रामरी उद्गीत करने से, आप लगातार अनुलोम विलोम करो। क्या नाम है आपका? निशिका। हाँ, चलो। क्लव्यमास्मगमा पार्थनय तत्त्वयुपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठा परन्तप। विषाद योग से बाहर निकलने के लिए, अवसाद से, प्रभु के प्रसाद को, गुरु प्रसाद, भगवत प्रसाद को पाने के लिए, क्लव्यमास्मगम पार्थनय तत्त्वयुपद्यते न तत्त्वयुपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप योगस्थः कुरु कर्माणि। तो ऐसे जो भगवान में पूरे अवस्थित प्रतिष्ठित होकर के अनुलोम विलोम, ये भ्रामरी करते हैं। चलो अब ये भ्रामरी कर लो। ए बाबू देखो ये वाला, चलो जी भ्रामरी करो बाबू। चलो सब बच्चे भ्रामरी करो। ऐसे जो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करते हैं और शीर्षासन सर्वांगासन करते हैं। आप शीर्षासन करने लग गए, सर्वांगासन करो। चलो ये शीर्षासन सर्वांगासन, आप तो अनुलोम विलोम करो बाबू। हाँ करो करो करो। वैसे रुपये। स्वामी जी, सर्वांगासन आपने ही कई बार हमें सिखाया है, समझाया है। सीखा है जब 5-7 साल का था ना मीनाक्षी जी। जी जी तभी जी, से मैं करता हूँ। वाह। मेधावटी खिला दे बच्चों को, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी कतई नहीं रहेगी, मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी बच्चों की।
स्वामी जी, आप इससे हमने कई बार ये सीखा है इसी कार्यक्रम बच्चों के की जरिए मेमोरी शार्प हो कि अगर आसपास ग्रीनरी हो, हरियाली हो, सुंदर प्रकृति हो तो फिर डिप्रेशन भी कम होता है। प्रकृति के बीच रहना, हरियाली देखना, इससे भी अवसाद दूर होता है। लेकिन इसके लिए तो हमें अपने मिशन पर लगातार अनवरत आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। इसलिए अब एक पौधा सेहत के नाम। आज एक पौधा सेहत के नाम हमारे पूज्य स्वामी विदेह देव जी और बजरंग देव जी लगाओ भाई, बिल्व का पौधा लगाओ, ये बड़ा जोरदार है। हाँ, आज हम निर्देश दे रहे हैं और हमारे पूज्य स्वामी बजरंग देव जी और विदेह देव जी, ये देखो, ये इसकी पन्नी हटा देना महात्मा जी, कभी पन्नी से ही पेल दो। और ये बेल, ये अत्यंत शीतल है, तो बेल के पौधा, इससे घर का सारा वास्तु दोष दूर। गमले में लगा दे, या तो जमीन है और गौशाला के सामने हमने लगा दिया है, तो बेल लगाए, बेल का पौधा। यह अत्यंत पित्त शामक है, वास्तु दोष निवारक है, हृदय रोगों के लिए अत्यंत हितकारी है। रुद्राक्ष पहनने से, रुद्राक्ष को घिस करके पीने से हार्ट का रोग, उच्च रक्तचाप का रोग दूर होता है, कोलेस्ट्रॉल दूर होता है, डिप्रेशन दूर हो जाता है, स्ट्रेस एंजाइटी दूर हो जाती है। और रुद्राक्ष को घिस करके पीने का फायदा, रुद्राक्ष को पहनने का फायदा, रुद्राक्ष के जो पत्ते हैं ना बिल्व के, ये रुद्राक्ष का वृक्ष है, इसको बिल्व कहते हैं, इसके पत्ते पीने से पित्त रोगों का प्रशमन हो जाता है, वो कभी क्रुद्ध नहीं होता। और उसमें फिर जैसे आप बता रहे थे, विषाद योग से वो सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज गुह्य योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपद योग, श्रद्धा त्रय विभाग और मोक्ष संन्यास योग तक सारे 18 योग जो अभी मैंने बोले। फिर योग दर्शन का समाधि योग, फिर साधन योग, स्वामी विभूति जी, योग, समाधि मोक्ष योग, संन्यास योग की तरह वहां पर है। पता नहीं हम कभी उस अटेनमेंट तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, वो इनरिचमेंट हमारा हो पाएगा या नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है, समाधान योग तो हमें आप ही से मिलेगा। और वो ऐसे कि अब बारी आती है फैक्ट चेक की, वायरल दावों की पड़ताल की। तो वायरल दावा कितना सच्चा? स्वामी जी, माइक्रोवेव में खाना गर्म करके खाने से कैंसर हो सकता है, वायरल दावा ये है। स्वामी जी, क्या वाकई में ऐसा है या ये दावा गलत है? देखो, कैंसर हो सकता है, यद्यपि इसका कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन ये सेहत के लिए बड़ा खतरनाक है। अभी तक जो है कैंसर हुआ है या इसके ऊपर कोई रिसर्च ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये अच्छा तो कतई नहीं। तो इससे हो सकता है, संभावना बनी रहती है। इसलिए माइक्रोवेव में बार बार गर्म करके खाना, फ्रिज में बार बार चीज़ें रख करके खाना, फ्रिज में दूध और कुछ बहुत ही सेंसिटिव फलों के अलावा और कुछ चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। जितना हो सके निसर्ग के करीब रहो, अपनी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति से, अपने पूर्वजों से, जड़ों से, पेड़ों से, गौ माता से, वेद माता से, गंगा माता से, भारत माता से जुड़े रहो। ये बात एकदम सही है। तो आंशिक रूप से ये वायरल दावा सही है। कैंसर साथ जुड़े रहो। कैंसर की तो पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाँ, बार बार माइक्रोवेव में खाना रखकर खाना गर्म करके खाना ये ठीक नहीं है। स्वामी जी, बारी आती है यौगिक चैलेंज की। स्वामी जी, यौगिक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए बहुत सारे दर्शकों ने हमें बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं। उनमें से कुछ चुनिंदा वीडियो आपके सामने हैं। हिसार से, दिल्ली से, पुणे से, बीड से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से बड़े शानदार ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन। महिला पुरुष सब इसमें एक बराबर है। और नई दिल्ली से आज की हमारी विजेता है रिया बालगोहर। ये देखिए स्वामी जी, चक्रासन और कौन करे? स्वामी जी लगे हाथ, आज का भी आप चैलेंज हो जाएगा। बहुत अच्छा किया। तो आज का चैलेंज बच्चों के लिए है।
तो हाँ चलो चलो, अब इसको तो मैं समेट लूँगा। अब कल का चैलेंज बच्चों के लिए है, ठीक है बाबू? आप भी करना, ठीक है? हाथ ऐसे उठाना, और अब आपको हम संभालेंगे नहीं, आप अपने आप को संभालो। चलो ऐसे जाना, धीरे धीरे। क्या बात है भाई, ऐसे करना। चलो आप भी करना, ऐसे करना, ये बच्चों के लिए है। चलो बाबू आप भी जाओ। क्या बात है, चलो चलो जाओ जाओ जाओ। कल के लिए चैलेंज चक्रासन का है। ऐसे ही करना है सबको। अरे वापस भी आ गए तो क्या बात है, जोरदार तारीफ। क्या नाम आपका? बस एक विद्या कैपिंग जी है। और कृष्णा जी के लिए अभिनंदन। कैपिंग ये है कि छोटे बच्चों को ये होगा, चक्रासन करके भेजना है। 10-12 साल के से नीचे होनी चाहिए। बिल्कुल, 12 साल से नीचे की उम्र 93505 93505 धन्यवाद। पर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। प्रणाम। की। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, कल फिर आपसे मुलाकात होगी।